प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के दो बड़े महानगरों लखनऊ और कानपुर के लिए 42 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इनमें 34 बस राजधानी लखनऊ के 4 रूटों पर चलेंगी तथा 8 बस कानपुर में चलेंगी। इन बसों के चलने से जहां यात्रियों को राहत मिलेगी, वहीं वायु और ध्वनि प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। नगरीय क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रदूषण से मुक्त, वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, इससे मुक्त परिवहन सेवा ये समय की मांग है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा उपलब्ध करवाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, आज उसी की एक श्रृंखला की एक नई कड़ी आज जहाँ पर इन इलेक्ट्रिक बसेज को प्रदेश के दो सबसे बड़े महानगरों लखनऊ और कानपुर के लिए इस सेवा का शुभारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर दोनों नगर निकायों से जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और वहाँ की जनता जनार्दन को भी हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ नगर विकास को कि पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश में नगरीय सुविधाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। देश के अंदर जिन 100 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, उनमें से 10 उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और उन 10 में भी जो टॉप 10 सिटी हैं जिन पर बेहतरीन कार्य हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं, आगरा और वाराणसी, जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टॉप 10 में अपना स्थान बनाने में सफलता जिन्होंने प्राप्त की है। शेष 7 जो नगर निगम हैं, उन्हें भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य शासन की ओर से राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य आगे बढ़े हैं, इसमें से ITMS की जो सुविधा है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है, उसने कोविड कालखंड में ICCC के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में कोविड प्रबंधन में भी बेहतरीन मदद हम लोगों को की है और उसी के मॉडल को हम लोगों ने न केवल अपने 17 स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए नगर निकायों में बल्कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में उस मॉडल को लागू करते हुए देश के अंदर कोविड प्रबंधन के एक बेहतरीन मॉडल को भी प्रस्तुत करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इलेक्ट्रिक बसेज की ये सेवा आज यहाँ पर हम लोग 2 प्रदेश के सबसे बड़े जो नगर निकाय हैं लखनऊ और कानपुर के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। यद्यपि दोनों सिटी मेट्रो से भी जुड़ी हुई है, लेकिन मेट्रो की आधार बनेगी इलेक्ट्रिक बस सेवा। इसमें मेट्रो के विस्तार करने में भी प्रत्येक जो यात्री है, प्रत्येक नागरिक को वायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने में हमें इसके माध्यम से सफलता प्राप्त होती है। नियमित सारण्य को हम लोग बेहतरीन सुविधाओं से युक्त एक ऐसे स्थल के रूप में विकसित करें जो प्रत्येक भारतवासी को उस धरोहर के प्रति एक आत्मीयता का भाव प्रत्येक भारतवासी के मन में जागृत कर सके, क्योंकि ये जो वैदिक ज्ञान है, यह भारत का वह ज्ञान है, भारत की एक ऐसी धरोहर है जो विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। उस दिशा में आज नगर विकास विभाग के द्वारा ये प्रयास प्रारंभ हो रहा है कि इलेक्ट्रिक बसेज जो आज प्रारंभ होंगी, उनमें से कुछ हम लोग प्रारंभिक रूप में नियमित सारणी तक संचालन करने की भी एक वैकल्पिक व्यवस्था इसके माध्यम से देंगे और साथ साथ लखनऊ से पहले चरण में बहुत शीघ्र हम लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा भी यहाँ से
नैमिषारण्य के लिए उपलब्ध करवाएंगे। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से नगर विकास को, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज देश के अंदर सबसे अधिक नगर निकाय उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। लगभग 752 नगर निकाय हमारे पास वर्तमान में होने जा रहे हैं। इनका विस्तार हो रहा है। एक बड़ी आबादी हमारी अब नगर निकायों के दायरे में आ रही है। उनको उस प्रकार की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल की जल जीवन मिशन की योजना को अमृत 2 के अंतर्गत अन्य प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के से जोड़ने के लिए भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं वह अत्यंत सराहनीय प्रयास हैं। और मुझे विश्वास है कि नगर विकास विभाग प्रत्येक नागरिक को, नगरीय क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को उन सभी बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करेगा जिसका वह हकदार होता है। और हम लोग अपनी बेहतरीन सेवा के माध्यम से आम जन के विश्वास को अर्जित करने में सफल होंगे। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।